Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to explain the first chapter of NCERT English book for class 6 A Pact with the Sun. जो स्टोरी है जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स दो पक्षियों की कहानी. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मदर बर्ड और उसके दो बेबीज एक फॉरेस्ट में रहते थे, एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Separated means अलग हो जाना, बिछड़ जाना. Each other means एक दूसरे से. जो मदर बर्ड थी वो एक तूफान में मारी गई और उसके जो यंग बर्ड्स थे, जो बेबीज थे, वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, बिछड़ गए. ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. डिफरेंट मीन्स अलग, होम मीन्स घर. तो दोनों को अलग अलग घर मिला, मीन्स कि दोनों अलग अलग जगह पहुंच गए. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक बर्ड और उसके दो नवजात बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बड़े से छायादार वृक्ष में उनका घोंसला था और जहाँ जो मदर बर्ड थी वो अपने बेबीज की, अपने छोटे बच्चों की दिन रात केयर करती थी, देखभाल करती थी. One day there was a big storm. एक दिन भयंकर तूफान आ गया. There was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. Thunder means बादलों की गर्जन. Lightning means बिजली चमकना. Rain means बारिश. तो बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी और हवा ने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया. The tall tree in which the birds lived also came down. जो बड़ा सा जो पेड़ था जिसमें बर्ड्स रहती थी वो भी नीचे गिर गया, टूट के गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ी सी भारी सी ब्रांच ने, शाखा ने नेस्ट को हिट किया और बर्ड को, जो मदर बर्ड थी, उसको मार दिया. मतलब कि मदर बर्ड उससे टकरा के मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately means सौभाग्य से. For the baby birds, जो baby birds थी, जो बच्चे थे, the strong wind, strong means जो तेज हवा थी, वो blew them, उनको उड़ा के ले गई, away दूर, to the other side of the forest, जंगल के दूसरी तरफ. तो सौभाग्यवश जो बच्चे थे उनकी जान बच गई. हवा उनको उड़ा के अपने साथ दूर ले गई और जंगल के दूसरी ओर ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. उनमें से जो एक बच्चा था वो कहाँ पे आया? Near means पास में, a cave एक गुफा के पास में आ गया. Where a gang of robbers lived. Gang means होता है गिरोह, robbers means होता है डाकू, लुटेरे. जहाँ पर डाकुओं का एक गैंग रहता था. The other landed outside a ऋषि's आश्रम, a little distance away. और जो दूसरी थी वो एक ऋषि के आश्रम के पास आ गई. आउटसाइड मीन्स उसके बाहर से, ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंच गई, जो कि उस केव से थोड़ा दूरी पर था. Days passed and the baby birds became big birds. दिन बीतते गए और बेबी बर्ड्स, जो बच्चे थे, वो बड़े बन गए. One day, the king of the country came to the forest to hunt. Hunt means शिकार करना, country means देश. एक दिन उस देश का राजा जंगल में शिकार करने आया. He saw a deer. उसने एक हिरन देखा. And rode after it. After means पीछे, मतलब बाद में. Rode after it means वो उसके पीछे पीछे अपने घोड़े पर बैठ के उसने उसका पीछा किया. It ran deep into the forest
फॉलोड बाय द किंग। और जो हिरन था वो जंगल में बहुत दूर चला गया और जो किंग था वो भी उसको फॉलो करते हुए उसके पीछे ही घने जंगल में पहुंच गया। सून द किंग लॉस्ट हिज वे। अब सून मीन्स जल्दी ही, थोड़ी देर में, मतलब कि जो राजा था वो अपना रास्ता भटक गया। एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। अब उसको समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। वो बहुत देर तक अपने घोड़े पे बैठ के चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और जब तक कि वो जंगल के दूसरी साइड में ना आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। अब वो बहुत थक गया था। टायर्ड मीन्स थक गया, वेरी बहुत। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स। गॉट ऑफ उतर गया। वो अपने हॉर्स से नीचे उतर गया एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अंडर मीन्स नीचे, जो कि गुफा के पास में था। सडनली, अचानक, सडनली मीन्स अचानक, ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। उसको एक आवाज सुनाई दी जो जोर जोर से बोल रही थी, क्विक हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। तो वो आवाज क्या कह रही थी, क्विक जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है, कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। ज्वेल्स मीन्स होता है आभूषण। आओ और इसके ज्वेल्स ले लो, इसके आभूषण ले लो, और इसका घोड़ा भी ले लो, मतलब कि इसको लूट लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो नहीं तो ये स्लिप अवे मीन्स यहीं से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। जो राजा था वो बड़ा अमेज्ड हुआ। अमेज्ड में चकित हुआ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो उसने देखा एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड, वो पेड़ पर बैठी थी। और कहाँ थी, किस पेड़ के, जिसके नीचे की वो बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. उसको heard means सुनाई दी, also भी, faint means हल्की हल्की, noises means आवाज, शोर, issuing from the cave. issuing मतलब कि जो आ रहा था, केव से आ रहा था, उसको गुफा से आता हुआ हल्का हल्का, मतलब कि आवाजें, हल्की हल्की आवाजें भी सुनाई दी। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. He quickly means जल्दी से, got on चढ़ गया, और to his horse अपने घोड़े पर चढ़ गया, and rode away as fast as he could, और उसने अपना घोड़ा जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज दौड़ा दिया, भगा दिया। The king was amazed to hear a similar voice again. अब जब राजा भाग भाग के, भागते भागते दूसरी जगह पहुंचा तो उसको उसी प्रकार की, सिमिलर मीन्स वैसी ही आवाज दोबारा से सुनाई दी। He came to know the birds' true story, और उसको बर्ड्स की, पक्षियों की ट्रू स्टोरी, जो सच्ची कहानी थी, वास्तविक जो कहानी थी, वो पता चली। He met the rishi who explained the behavior of each bird. उसको एक ऋषि मिले जिन्होंने उन दोनों बर्ड के बिहेवियर के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में एक्सप्लेन किया, बताया राजा को। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. और जब वो अपने घोड़े पर भागता 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 कहाँ पहुंचा, soon means जल्दी ही, he came to a clearing. clearing means होता है जंगल में एक ऐसा पार्ट जो जहाँ पे पेड़ ना हो, मतलब कि जहाँ पे पेड़ कट चुके हो या कि पेड़ ना हो। तो which looked like an ashram, और वो जो जगह थी वो एक आश्रम की तरह दिखाई दे रही थी। It was the rishis ashram, और वो एक ऋषि का आश्रम थी। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ पर बांधा और वो उस पेड़ की शेड में, छाया में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce. तो अचानक उसे एक जेंटल सी आवाज, एक मधुर सी आवाज सुनाई थी, जो अनाउंस कर रही थी, जो घोषणा कर रही थी या जो बोल रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट, द ऋषि विल बी बैक सून।
तो वो कह रही थी, वेलकम टू द आश्रम सर, सर आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज गो इनसाइड, कृपया अंदर जाइए, एंड रेस्ट और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, ऋषि जल्दी ही वापस आएंगे। देयर इज सम वाटर, कोल्ड वाटर इन द पॉट, बर्तन में थोड़ा सा ठंडा पानी है। प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, पानी पीजिए और कंफर्टेबल फील कीजिए, मतलब कि आराम से रेस्ट करिए। The king looked up and saw a big brown bird in the tree. राजा ने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा एक बड़ी सी ब्राउन कलर की बर्ड पेड़ पर बैठी है। He was amazed. अब वो उस बर्ड को देख के बड़े अमेज्ड हुए, चकित रह गए और उन्होंने सोचा, This one looks like the other bird outside the cave. He said to himself loudly. Loudly means जोर से. He said to himself means उन्होंने खुद से कहा. तो उन्होंने खुद से कहा, ये जो बर्ड है ये तो वैसी ही बर्ड लग रही है जैसे कि उस गुफा के बाहर से थी। तो जो बर्ड थी वो समझ गई कि राजा क्या सोच रहा है, तो उसने कहा, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड। यू आर राइट सर मीन्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। आंसर द बर्ड, बर्ड ने आंसर दिया, उत्तर दिया। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसकी जो दोस्ती है वो लुटेरों से, डाकुओं से हो गई है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, अब वो वैसे ही बात करता है जैसे कि वो डाकू करते हैं, वो लुटेरे करते हैं। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वो मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम, और तभी ऋषि भी आश्रम में आ गए। एंटर्ड मीन्स प्रवेश करना, तो ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, उन्होंने राजा से कहा, वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम, कृपया अंदर आइए और घर जैसा ही फील करिए। यू लुक टायर्ड, आप टायर्ड दिखाई दे रहे हो, थके हुए दिखाई दे रहे हो। रेस्ट फॉर अ वाइल, थोड़ी देर आराम कर लो, रेस्ट कर लो। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मेरे साथ मेरा फूड, मेरा भोजन शेयर कर सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ द टू बर्ड्स एंड हाउ ईच had behaved so differently though they looked so alike। जो राजा थे उन्होंने ऋषि को दोनों बर्ड्स की कहानी सुनाई और ये भी बताया कि हाउ ईच हैड बिहेव्ड, कि दोनों ने कैसा बर्ताव किया। सो डिफरेंटली मीन्स अलग, बिल्कुल अलग तरीके का व्यवहार किया। यद्यपि दोनों एक से लगते थे, तो उन्होंने, राजा ने, जो ऋषि उनको बताया कि उन्होंने दो बर्ड्स देखी और उन दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग था, जबकि वो दोनों एक सी दिखाई देती थी। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड, राजा ने कहा कि ये जंगल तो आश्चर्यों से भरा हुआ है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, जो होली मैन मतलब कि जो पवित्र आदमी, जो वो जो मतलब कि जो साधु थे, जो ऋषि थे, वो स्माइल करने लगे, मतलब कि मुस्कुराने लगे और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब कि जो कंपनी, जिस संगत में हम रहते हैं उसी के द्वारा हम जाने जाते हैं। The bird has always heard the talk of robbers, जो जो पहली बर्ड थी, जो उसने हमेशा रॉबर्स मतलब कि लुटेरों की, डाकुओं की आवाज़, मतलब उनकी ही बातें सुनी थी। ही इमिटेट्स देम, इसलिए वो, इमिटेट मीन्स उनका अनुसरण करता है, उनका अनुकरण मतलब कि उनको, उनकी बातें ही उनकी जैसी बातें करता है। एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, और वो हमेशा लोगों को लूटने की बातें करता है। दिस वन, ये वाली जो पक्षी है, ये वाली जो चिड़िया है, हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड, और ये वही रिपीट करती है जो ये हमेशा सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और ये जो चिड़िया है ये आश्रम में जो आते हैं लोग उनको वेलकम करती है, उनका स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब आप अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं आपको इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में
और भी कुछ बताऊंगा और भी बातें बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, हमने इस स्टोरी से यह सीखा कि हम जैसी कंपनी में रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं, हमारे अंदर वैसी ही आदतें डेवलप हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी कंपनी में रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए और जो बैड कंपनी है उसको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।